क्या कहेंगे आप? मेरे भाई वो तो लीगल साइड फैसला बेहतर बताएगी। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि चार्टर्ड प्लेनों पर बिकने और बकने वाले मेंबरों को लाया जा रहा है नाअहल लोगों को अहल करने के लिए। मसला एक इलेक्शन का है और इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर ये 90 दिन ना हुए तो पता नहीं ये आगे अक्टूबर में भी होंगे कि नहीं होंगे। सो कौम तो इंतखाब चाहती है, कौम हल चाहती है, इसका क्या निकलता है ये पता लगेगा। अच्छा सर, ये जो एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं, तो आप क्या समझते हैं? मुल्क दहशतगर्दी तो 25 साल से इस मुल्क में खतरात हैं। मेरे पे 4 खुदकुश हमले हो चुके हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन ना हो। दहशतगर्दी अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह है। दहशतगर्दी अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह। और आज जजेस ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आपका मसला सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और आपके पास अखराजात नहीं है, और उसने अगर वो दे दिए जाएं तो फिर आप कहाँ जाएं, और 6 महीने बाद भी आप बेईमान हो जाएं तो आप कहाँ जाएंगे। इनको लाया इसलिए गया है कि इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोका जाए। इनको लाया इसलिए गया है कि इलेक्शन से फरारी हासिल किया जाए। किसी कीमत पर इनको इलेक्शन से फरारी होने नहीं दिया जाएगा। फवाद बेहतर लीगली ज़रा बेहतर। अच्छा जी, आज के जो दो हिस्से थे, दो हिस्से थे आज डिबेट के। एक हिस्सा है डिबेट का कि आज को बेंच जो है वो 3-2 या 4-7 वाला जो मसला था वो सेटल डाउन हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हम समझते हैं कि फ़ैसला जो था वो 3-2 से था, लिहाजा हमने फ़ैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है। लिहाजा जो बेंच के बारे में जो मामलात और चीज़ें उठाई गई थी वो तो शुरू में ही ख़त्म हो गई, और अब जो बेंच है वो दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब में ये कहा कि हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत कोलैप्स कर गया है, ना हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर हैं जिससे हम ये इलेक्शन करवा सकें, ना हमारे पास सिक्योरिटी के लिए लोग हैं कि जिनको हम सिक्योरिटी दे सकें, और ना ही कोई ऐसा और हमारा बाकी रह गया है कि जिससे हम कहेंगे ये मुल्क एक फंक्शनल मुल्क है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये समाअत जो है वो लाइव नहीं थी। वैसे तो मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लाइव दिखा दें कि हुकूमत क्या रही है मुल्क के बारे में। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे इतना ज़्यादा दहशत गर्दी है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसों का बहरान है कि हम पैसे नहीं दे सकते, और बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है इलेक्शन ना कराने के लिए। इसमें थोड़ा सा फवाद ये भी बताएंगे कि अमली तौर पर ये खौफज़दा हैं कि ये इलेक्शन लड़ने के आवाम में जाने के काबिल नहीं है और ये बहाने ढूंढ रहे हैं, और जो कुछ कल इन्होंने बिल में रात को करने की कोशिश की है वो मुंह की खाएंगे। आज अदलिया ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कर दिया है कि ये डंके की चोट से 3 और 2 का फ़ैसला है, और इंशाअल्लाह ताला प्रोसीडिंग बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं। उन्होंने अटारनी जनरल सिंध को भी KPK को बुलाया, पंजाब को भी बुलाया, और बेहतर अटारनी जनरल को भी बुलाया। इलेक्शन कमीशन का कोई मसला नहीं। उसने तो कहा कि मेरे पास ना पैसे हैं, ना फोर्स है, ना माल है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाज़त है। उन्होंने कहा अगर हम ये दे देते हैं तो फिर क्या करोगे, फिर इलेक्शन कराओ, वो 6 महीने बाद फिर तुम बेईमान हो जाओगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराया जाए। अच्छा देखिए, एक सेकंड सिर्फ मैं बात जो है वो मुकम्मल कर रहा हूँ। अच्छा, हुकूमत का जो बुनियादी क्लेम है वो यही है कि इलेक्शन के लिए हम इसलिए नहीं करा सकते कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत जो है वो कोलैप्स कर चुका है, और ये हम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप असिस्टेंस दे दें और हमें पैसे दे दें और असिस्टेंस दे दें तो हम कराने के लिए इलेक्शन जो है वो तैयार है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि ये 6 अक्टूबर की आपको 8 अक्टूबर की तारीख आपको किसने दी, कहाँ से ये आपके ऊपर नाज़िल हुआ कि 8 अक्टूबर को जो है वो हम कर लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। आएँ बाएँ शाएँ
وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا، اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہیں، اور یہ سرٹن نہیں ہے. جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. اگر یہ اتنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں، اظہر مشوانی آج 6 دن میں لاپتہ ہے. یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کو بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں، کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے 100 پولیس کے جوان شہید ہوئے، اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے، وہ کون نکلا ہے، کسی کو سزا ہوئی ہے، کوئی بندہ پکڑا گیا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں، میں تو چیف صاحب سے میں نے علی ظفر سے ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے، یہ لکھوائیں نہ. کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیئرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر، پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی، اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے، کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے؟ کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے؟ اور IMF نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے، اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے، حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اور صرف آخری بات، یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ 1997 کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، جب چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا تھا. آج لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں، ہزاروں وکلا اس میں شامل ہیں، اور اگر ایک لائرز موومنٹ کی ابتدا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ججز جانے آپس میں، ہم نے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ اس ادارے کو ساری قوم کھڑی ہے. ساری